तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने ताल ठोकी गुरु कि एक अकेला कितनों पर भारी। पर यह सवाल क्या अडानी से जोड़कर भी पूछा जा सकता है कि एक औद्योगिक समूह कितनों पर भारी पड़ रहा है? गंभीर आरोप लग रहे हैं, लेकिन जांच का कोई आश्वासन नहीं, बल्कि आरोपों की सत्यता स्थापित करने की मांग हो रही है। संदीप जी नमस्कार, और पैनल में सभी सदस्यों को हमारा प्रणाम। बहुत अच्छी भूमिका आपने पिछले 12-13 मिनट में अपने शो के माध्यम से रखा है कि कल और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो अभिभाषण हुआ है सदन के पटल पे, उसका अच्छा विश्लेषण किया आपने। मुझे लगता है कि दो प्रकार से इस पूरे प्रकरण को और आपका जो आज का सबसे बड़ा सवाल है, इसको देखने की आवश्यकता है। पहला तो किस प्रकार पिछले 8-9 वर्षों में राजनीतिक व्याकरण में परिवर्तन आया है। जो पॉलिटिक्स की वोकैबुलरी थी उसमें जो परिवर्तन आया है और बुनियादी परिवर्तन आया है, और आपके शो पे भी हम लोग लगातार ये चर्चा करते रहते हैं कि आज तृप्तिकरण की बात हो रही है, सैचुरेशन की बात हो रही है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोग्राम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, टॉयलेट है, एक्सेसिबिलिटी है, वाटर है, हाउसेज हैं, हम तृप्तिकरण कैसे हों, 100% कैसे हम सबको सभी सेवाएं उपलब्ध करा सके। और उसके आंकड़े भी आपने दिए, वो चाहे 48 करोड़ बैंक के खाते हो, नल का कनेक्शन हो 11 करोड़ का, 11 करोड़ शौचालय हो, तो उसके माध्यम से एक सशक्तिकरण के माध्यम से देश में राजनीति का व्याकरण बदला है। दूसरा, आपने कहा कि भाई विपक्ष का आरोप था। देखिए संदीप जी, एक टेम्पलेट है, एक मॉडल है। आपको अच्छी तरह से याद होगा 2019 का आम चुनाव। 2019 के आम चुनाव से एक साल पहले इसी प्रकार का वातावरण बनाया गया। एक कॉर्पोरेट घराने का नाम लिया गया, वो सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट में उनको सच का सामना करना पड़ा। इस बार फिर से पुनः वही स्थिति दिख रही है। आप देखेंगे तो एक पैटर्न है, बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री आना, हिंडनबर्ग जो है, मुझे नहीं पता उनकी वरीयता कितनी है जिसको हम लोग इतना यहां चर्चा कर रहे हैं, खुद यूएस में वो संदिग्ध संगठन माना जाता है। इट इज अ डूबियस ऑर्गेनाइजेशन इवन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसको आधार बना करके हमारे करदाताओं का जो मेहनत का पैसा है, जिससे सदन चलता है, उसको बर्बाद कर रहे हैं आप। तो उसमें कितनी सत्यता है ये तो आने वाले समय में बताएगा। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है। यदि विपक्ष के मित्रों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएं और वहां दूध का दूध पानी का पानी कर लें, सुप्रीम कोर्ट जो मतलब विपक्ष की जिम्मेदारी है। गुरु आपने राजनीति के व्याकरण की बात की। राजनीति का व्याकरण 2014 से पहले क्या था कि 2G घोटाला आता है, 3G, 4G, CWG, जीजाजी वगैरह वगैरह, या बोफोर्स उससे पहले, या उसके बाद हर्षद मेहता, केतन पारेख स्कैम होते हैं, जेपीसी भी बनती है, जांच तो होती है। वो शेर, आजकल शायरी बड़ी हो रही है, संसद में भी हो रही है, तो वो थोड़ा शेर बदल के मैं अगर पूछूं कि इधर उधर की बात ना कर, ये बताओ कि अडानी मामले की जांच होगी कि नहीं होगी? नहीं, देखिए, या जरूरी भी नहीं, जरूरी है या बिल्कुल प्रधानमंत्री जी बेमानी है? नहीं, देखिए संदीप जी, भाषण जो हुआ है कल, राहुल गांधी जी का लगभग 50-51 मिनट का भाषण था और आज प्रधानमंत्री जी का लगभग 88 मिनट का भाषण था। तो राहुल गांधी जी के 50 मिनट के भाषण में से 40 मिनट एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता रहा। आरोप प्रत्यारोप, नकारात्मक राजनीति, जो उनका टेम्पलेट रहा है। 18 की शुरुआत से भी उन्होंने यही किया था। और प्रधानमंत्री जी का जो भाषण हुआ लगभग 80-85 मिनट का, उसमें लगातार उन्होंने मेरे देश के 140 करोड़ नागरिकों की बात की है, उनके प्राथमिकताओं की बात की है। तो किसका क्या प्रायोरिटी है, किसकी क्या प्राथमिकता है, कौन सकारात्मक राजनीति चाहता है, कौन बुनियादी परिवर्तन चाहता है, और कौन आज भी वही नकारात्मक राजनीति कर रहा है, ये देश जानता है। देश के सामने ये स्पष्ट हो चुका है। नहीं, और जो जनादेश की बात अगर कुछ गड़बड़ झाले के, किसी घोटाले के, पैसे की रीरूटिंग के अगर आरोप होते हैं, विपक्ष के नेताओं पर लगते हैं, तो फौरन ईडी, डीआरआई, तमाम एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। देखिए, एक बात समझने की है, यहां प्रधानमंत्री पर थोड़ा आरोप लग रहे हैं, ये एक औद्योगिक समूह पर आरोप है। प्रधानमंत्री कल जनता के सुरक्षा कवच की बात करते हैं और आज कह रहे हैं मैं एक अकेला कितनों पर भारी। सवाल अडानी समूह का है यहां पर। नहीं संदीप जी, आप भी देखिए, शुद्ध रूप से मुझे दिख रहा है
मतलब 2018 में यही प्रश्न थे, बस कॉर्पोरेट घराने का नाम बदल दीजिए, सेम यही पैटर्न था। उसका हश्र क्या हुआ था संदीप जी, आप बताइए ना मुझे। अच्छा, तो मतलब जांच की जरूरत नहीं है? अरे पहले ऐसे हुआ तो इस बार भी नहीं करेंगे कुछ? अरे भैया नहीं करिए ना, किसने रोका है संदीप जी? अरे सरकार करेगी ना। कि बहुत बड़ा वो एक इंटेग्रिटी और अरे वाह संदीप जी, हमारे संविधान में 3 व्यवस्थाएं हैं। हाँ। एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है। हाँ। अब लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, जुडिशरी का काम है यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, कोई डिस्प्यूट आता है तो जाइए ना। आपको डर लगता है क्या? नहीं, जांच करवाना, जांच के आदेश देने किसका अख्तियार है? जांच के आदेश देने किसका अख्तियार है? नहीं संदीप जी, नहीं देखिए संदीप जी, सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट मैं नहीं जा सकता हूं? आज मेरे पास यदि तथ्य हैं, तर्क हैं, सबूत है, एविडेंस है तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। तो मतलब सरकार सुप्रीम कोर्ट पहले जाती है? ईडी के छापे जब लगाए जाते हैं विपक्षी नेताओं पर, सरकार पहले सुप्रीम कोर्ट की इजाजत लेती है? नहीं तो ईडी संदीप जी, आपने कल के भाषण में सुना होगा, जो काम विपक्ष के नेता नहीं कर पाए, जो काम बिहार के नीतीश कुमार नहीं कर पाए, वो तो ईडी ने कर दिया है। तो मतलब ईडी सिलेक्ट फ्यू के पीछे ही पड़ रही है, बहुत बड़ा विलन बन गया है। नहीं संदीप जी, ऐसा आपको लगता है ईडी सबके पीछे पड़ रही है। आपको लगता है कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। हमारा ऐसा मानना नहीं है, लेकिन कम से कम विपक्ष के नेताओं को ईडी का धन्यवाद प्रकट करना चाहिए। मतलब विपक्ष अब एक जांच एजेंसी, विपक्ष की भी एक जांच एजेंसी, ऑपोजिशन की सीबीआई, ऑपोजिशन की ईडी, ऑपोजिशन का डीआरआई का दफ्तर खोल लेना चाहिए। पहले वो सत्यापित करेंगे, फिर आरोपों की परख दरअसल सरकार की एजेंसियां करेंगी। देखिए संदीप जी, देश ने देखा कि किस प्रकार भारत के इतिहास में पहली बार आदिवासी समाज की बेटी जो राष्ट्रपति बनती है, बजट सत्र की शुरुआत में जिसका अभिभाषण होता है, उनका अपमान किया गया। इन्होंने तो मन बना लिया था। अभी अडानी समूह की बात हो रही है, इन्होंने तो मन बना लिया था। ये अरे वाह, सत्र की बात हो रही है संदीप जी, सत्र की बात हो रही है। सत्र में क्या चर्चा हुआ है, सत्र में क्या आरोप लगा, उस पर बात हो रही है। अगर आदिवासी की बेटी का अपमान होता तो उसकी बात नहीं करेंगे क्या? जानबूझ करके पूरे के पूरे पार्लियामेंटरी डिस्कोर्स को, पूरे लेजिस्लेटिव डिस्कोर्स को एक नकारात्मक मुद्दा में आप जोड़ना चाहते हैं? मुझे अच्छा, ये नकारात्मक, अच्छा एक चीज बताइए गुरु भाई, आपने ये भी कहा, आपने टाइमिंग पर सवाल उठाए और कहा ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, फलाना है, दिखड़ा है। स्वीडिश रेडियो ने, मेरे शब्द नहीं थे इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, आपका शब्द है। चलिए, मतलब इशारा वही था। स्वीडिश रेडियो ने बोफोर्स घोटाले का खुलासा किया, है ना? तब वो कोई साजिश नहीं थी, आरोपों के सत्यापित करने की कोई जरूरत नहीं थी। तब अरुण शौरी, ये बात मैंने पहले भी कही पर दोहराना जरूरी हो जाती है, वो क्रूसेडर बन जाते हैं। वो डिजिटल शार्प शूटर नहीं कहलाए गए। आज की तारीख के जो जर्नलिस्ट जो अडानी पर कुछ लिख रहे हैं, उनको डिजिटल शार्प शूटर आरएसएस का मुखपत्र बताता है। शौरी क्रूसेडर थे। राम जेठमलानी जायज सवाल पूछ रहे थे, आज कीचड़ उछाला जा रहा है। संदीप जी, उस समय वीपी सिंह जी की सरकार थी। अच्छा, वीपी सिंह की सरकार में भारतीय जनता पार्टी भी थी, और बोफोर्स के मामले में कोतरुकी थे, चित्रा जी थी, एविडेंस थे। यहां जांच हुई तभी पता लगा ना। मतलब नहीं है संदीप जी, मैं दोबारा बोल रहा हूं, नहीं मैं दोबारा बोल रहा हूं संदीप जी आपको, कि जानबूझ करके एक पैटर्न बनाया गया और उस पैटर्न के तहत इनका असफल प्रयास रहने वाला है।